उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए देश भर से आए शिव भक्त कांवड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया और भजन संध्या में भी भाग लिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है, मुझे शिव भक्त कांवड़ियों के पैर धोकर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने आयोजन की सफलता के लिए हरिद्वार पुलिस के साथ सभी प्रशासनिक अधिकारियों और एचआरडीए को बधाई दी। सबसे पहले तो आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब बड़ी संख्या में पधारे हैं और आज के इस अवसर पर मैं अपना भी सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज सभी शिव भक्तों का, सभी शिव भक्त कांवड़ियों का पैर पठार कर उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी के बीच में आकर सच में अभी हेमंत ब्रिजवासी और उनके पिताजी श्री हुकुम ब्रिजवासी और उनकी पूरी टीम के द्वारा यहां पर शानदार भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। सच में वो आनंदित करने वाला है, आनंद देने वाला है और मैं कोई अतिशयोक्ति की बात न कर रहा हूं, तो आनंद में ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ऐसा परमानंद देने का काम यहां पर हो रहा है और मुझे भी सच में बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान सीएम मुख्य सचिव के निर्देश दिए और आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और अस्पतालों में जन स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की अलग से बैठक करें। सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल रेफरल सेंटर न बने। उन्होंने कहा है कि योग, वेलनेस और आयुष हमारी विरासत है। राज्य में हेल्थ और वेलनेस के अच्छे सेंटर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाए। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की और सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की दिशा में जो है कदम बढ़ाए जाएं और उसको लेकर जो है यहां पर सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ में बैठक की और जो है वहां की बारीकियों की जानकारी ली और साथ ही मुख्य सचिव को भी सीएम ने निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की बैठक के साथ में सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए जाए और उसमें सभी का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए। सीएम धामी ने बैठक लेते हुए मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में युवाओं को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए सभी संबंधित विभागीय सचिव समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने मुख्य सचिवों के साथ में बैठक कर जो है इसके लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय लोगों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मिस्त्री जैसे कार्यों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उद्यमों की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कोर्स तैयार किए जाएं। प्रशिक्षण केंद्रों में अत्याधुनिक मशीनें, प्रयोगशालाएं यानी कि लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम्स की स्थापना की जाए। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण बनाने के साथ ही सभी कुशल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए कि बाल श्रम मुक्ति के लिए लक्षित पुनर्वास से संबंधित कार्रवाई हेतु शीघ्र योजना बनाई जाए। सीएम धामी ने मुख्य सचिवों के साथ बैठक की है। कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा बैठक की, उसमें किस तरीके से प्रशिक्षण को बढ़ाया जाए, लोगों को कौशल बनाया जाए और उस दिशा में कदम बढ़ाएं कि
इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर्स, लैब्स और प्रशिक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण लैब्स भी तैयार की जाए, जिससे कि लोगों को इसका सीधा फायदा पहुंच सके और प्रशिक्षण ले सके। तो कौशल विकास और श्रम विभाग की समीक्षा सीएम धामी ने सचिवालय में ये निर्देश दिए। पौड़ी में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जो है तैयारियों की समीक्षा की और इस दौरान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने सभी सेक्टर और जोनल अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं की सूची जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे सभी कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोटर मार्ग सहित सभी आवश्यक तैयारियों को 19 जुलाई तक पूरा करें। वहीं जिलाधिकारी ने मौसम को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भूस्खलन संभावित स्थल हैं या डेंजर जोन है, वहां लोनिव और पीएमजीएसवाई विभाग अभी से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जितने भी हमारे नोडल ऑफिसर्स थे अलग अलग चीजों के साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और एसडीएम्स वीडियो सभी के साथ में आज बैठक आयोजित की गई। तो इसमें जो हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं ओवरऑल उसके संबंध में चर्चा की गई, चाहे वो मतपत्रों का बांटना हो, चाहे मतगणना और मतदान की सामग्रियों का क्या स्थिति है, हमारी रोड्स एंड ऑल की जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दी है, उस पर क्या संबंधित विभागों ने कृत कार्रवाई करी है और जो हमारे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं सभी बूथ्स के उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाने हैं और साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती है और जो हमारे चालानी कार्रवाइयां करनी होती हैं, शस्त्र जमा कराने होते हैं, हर चीज की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और जिसमें अभी कार्रवाई अपूर्ण हमें लग रही थी उसमें संबंधित को निर्देशित भी कर दिया गया है। प्रदेश की सबसे चर्चित जिला पंचायत सीटों में से एक नैनीताल जिला पंचायत की 21 रामडी आनसिंह पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां से भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एक बार फिर मैदान में है। वहीं विपक्ष की ओर से बेला तोलिया का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। इधर विपक्ष की ओर से बेला तोलिया और उनके परिवार पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में जहां बेला तोलिया खुद मोर्चा संभाले हुई हैं, तो वहीं अब उनके समर्थक भी अब मुखर हो गए हैं। बेला समर्थकों ने न सिर्फ विपक्ष के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया, बल्कि चुनाव को गुमराह करने की साजिश करार देते हुए उन पर कई सवालिया निशान भी लगाना शुरू कर दिया है। बेला तोलिया के समर्थकों ने विपक्ष पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर हर खबर के संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की। आइए क्या कहा आपको भी सुनाते हैं। 21 रावणी आंशिक पनियाली 6 से जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी और निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया का लगातार जो यहाँ पर प्रचार प्रसार है वो चल रहा है और एक बड़ा जनसमूह उनके साथ है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ जो युवा वर्ग हो या महिला वर्ग हो वो लगातार बेला तोलिया के समर्थन में है और पनियाली जो उनकी जिला पंचायत सदस्य जो सीट है उस क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच में जाया जा रहा है। युवा वर्ग मौजूद है, युवा छात्र नेता मेरा मौजूद है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कॉलेज के जगदीश जी। बेला तोलिया जी का ये चुनाव पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट में लगी हुई है, कैसा देखते हैं और कैसा आप लोग समर्थन कर रहे हैं? सर, हम पिछले 4 दिन से मैं लगातार बेला तोलिया जी के प्रचार में घूम रहा हूँ। इनको अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों का ये कहना है कि जो बेला तोलिया जी हैं बहुत सोबर महिला हैं, अच्छे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और पिछले 5 साल भी वो उन्होंने अध्यक्ष का कार्यकाल निभाया है और उनका ये कहना है कि हमारा वोट और सपोर्ट इनको ही रहेगा और इन्होंने बहुत काम भी किए इस क्षेत्र में और जहां जहां हम जा रहे हैं अपार समर्थन, बिल्कुल लोग घरों के बाहर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हम बेला तोलिया जी को ही वोट करेंगे, उसके अलावा और किसी को नहीं करेंगे। लगातार जिस प्रकार से बेला तोलिया जी के लिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर और अपने क्षेत्र में हालांकि पहले वो भ्रमण करती है, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि उनके से कोई विकास कार्य नहीं किए गए और जनता के बीच में नहीं जाया गया। तो किस प्रकार से आप चीजें देख रहे हैं और उन सभी विरोधियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? विपक्षी का काम होता है, उनके साथ कई लोग ऐसे हैं, उनके तुच्छ मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, उनका घर का भी पता नहीं है कि वो कहाँ उनका
क्या स्टैंडर्ड है, कैसे परिवार में वो रहते हैं, वो ऐसी ऐसी टिप्पणियां फेसबुक के माध्यम से कर रही हैं। शायद उनको उनके घर में भी ये नहीं पता कि कैसे किससे बात करी जाती है। वो जैसा शिष्टाचार उनके घर से उनको संस्कार मिले हुए हैं, आज वो फेसबुक के माध्यम से ऐसे ही दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ये विकास की बात वो गलत बोल रहे हैं। विकास यहाँ बहुत हुआ है, हर जनता गली गली में जा रहे हैं तो जनता खुश है बेला तोलिया जी से। प्रमोद बोरा जी का मैंने वीडियो सुना, वो ये बोलते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं, मैंने बेला तोलिया जी को भी चुनाव लड़ा। पिछली बार तो बेला तोलिया जी निर्विरोध जिला पंचायत की सदस्य बन गई थी, उन्होंने कहां से चुनाव लड़ाया। और मैं देखता हूं कि हल्द्वानी विधानसभा में अगर चुनाव होता है तो वो कांग्रेस का प्रचार करते हैं, सुमित भाई के घर से पैसे लेके आते हैं। और हल्द्वानी में प्रचार, कालाडूंगी में प्रचार होता है, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करते हैं। मैं ये बोलता हूं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता कहां से हैं, वो एक बार बताएं ना। अगर उनके खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अगर वो इसी प्रकार बयानबाजी करेंगे तो मैं पूरे वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू होऊंगा और आप सब लोगों को बताऊंगा कि किस मानसिकता के वो लोग हैं। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं मैं कि उनका ये कहना है कि जो ये बेला तोलिया जी हैं, उनको टिकट कैसे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 2 साल तक आपकी वाइफ जॉब करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता ही नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने की हकदार हैं वाकई में, जो वो बोल रहे हैं। अब प्रमोद बोरा जी तो सोचते हैं कि मेरी बीवी नौकरी भी करे और उनको टिकट भी मिल जाए, ये संभव नहीं है। नहीं, हम तो काफी समय से उनके साथ हैं, तो कोई समस्या नहीं है। और बहुत कार्य उन्होंने यहाँ पर किए हैं और पानी की भी समस्या यहाँ की दूर हुई है। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो उन्होंने नहीं किया है, कार्य हो ही रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे बेला तोलिया जी के लिए आप समर्थन? बेला तोलिया जी एक बहुत कर्मठ और ईमानदार नेता हैं, जो हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है और बहुत सही उतारा है, कुछ सोच समझ के ही उतारा है उनको। और वो हमारे बीच में जितने भी और भी कैंडिडेट हैं उन सब में अच्छी बेला तोलिया जी है। अंकल, कैसा देखते हैं चुनाव को? समय कम है और यहाँ पर किस प्रकार से, क्योंकि बेला तोलिया जी आप लोगों के बीच में आ रही है। देखिए, जिसमें जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, जो जन सैलाब बेला तोलिया के पीछे लगा हुआ, जो निस्वार्थ भावना से जो लोग लगे हैं, वो आप सब लोग देख रहे हैं उसको। इसमें कोई शक नहीं है कि बेला जिस हिसाब से उन्होंने काम किया, पिछले वर्ष काम किया था, वो सब कुछ प्रदर्शित है। जगह जगह हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हर जगह बेला तोलिया का बोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ नल बनाया है, यहाँ क्या नाम शौचालय बने हैं, यहाँ वो बना हुआ है। हम तो बेला तोलिया के पीछे देखिए, तमाम यहाँ पर आरोप है, प्रत्यारोप है, और इस बीच जो उनके समर्थक हैं लगातार बेला तोलिया के साथ नजर आ रहे हैं और हर मुद्दे में उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि बेला तोलिया जीत के आएंगे तो पहले से ज्यादा विकास किया जाएगा, जिसको लेकर के जनता यहाँ पर उन पर भरोसा जता रही है। अमित चौधरी, हर खबर न्यूज, कालाडूंगी। पौड़ी जिले चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी जिला पंचायत सीली 24 वार्ड सीट से जो है एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में पंचायत चुनाव उतरी हैं और जोर जोर से जो है उनके डोर टू डोर कैंपेन के साथ जनसभा आयोजन चल रहे हैं। अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान थकुलसारी पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर ग्रामीणों के साथ एक पेड़ मां के नाम थीम पर आधारित वृक्षारोपण कार्यक्रम भी की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर प्रदेश ही नहीं देश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अलख जग गई है। उन्होंने ग्रामीणों के साथ धूमधाम से जो है हरेला पर्व भी मनाया और अपने समर्थन में वोट की अपील भी की। मतलब यहाँ रोड की समस्या पहले है और पानी और रोड की समस्या पहले मेन है। और बाकी रास्ते भी ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि आते समय की कैसे है। और उनसे बाकी रास्तों का और पानी और रोड का तो मेन ही है। जब रोड आएगी उसके बाद सारा काम होगा। रोड मेन है, तो उसके बाद पानी भी है, रास्ते है। और यख सबे समस्या छी, रोड़ा समस्या छी, पानी समस्या छी, जंगली जानवर छी, खेत पैठ हम करता छवा, जंगली जानवर हम तो कुछ नहीं मिल रहा, जंगली जानवर सब खा जाती, सब चीजों को परेशानी से, पानी भी छी, खेती भी छी, रोड़ा भी छी, सब समस्या ही छी हमको ने। तो बड़ी खुशी बात है कि हमारी लड़की जीती जाली
और कुछ न कुछ हम मैथिर कार्यालय और हम भी खुश छा और इन चाहता कि हमारे लड़की जीते। हम एक साथ एकजुट एक मुठी समर हम भी जरा जीते की बार भी जीती जाए और कार भी कोशिश काम भी कर आखिर भी कर काम हमें जीती जा कि हमारी बेटी जिला पंचायत सदस्य बनी अध्यक्ष बनी। इस बार मैंने अपने सिलीवाड़ से जिला पंचायत सदस्य का पर्चा भरा है। अपने पूरे क्षेत्र को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपने क्षेत्र को कि आप एकजुट होकर मेरे साथ खड़े हैं, अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम छेड़ी है एक पेड़ माँ के नाम लगाने का, तो आज मैंने वो शुरुआत अपने गांव से की है, अपने जन्मभूमि से की है। एक पेड़ हमने यहाँ पर सबने मिलकर एक पेड़ लगाया यहाँ पर। और मैं अपने पूरे ग्राम सभा तकुलसरी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आप सभी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी ताई, चाची, बोड़ी सभी यहाँ पर मेरे साथ एकजुट होकर खड़ी हो रखी है और निश्चित ही अपनी बेटी को विजय श्री दिलाएंगे और अपने घर से ही। अभी उम्मीद है कि हमारी बेटी आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े। माँ बाप को यही खुशी होती बच्चे की, है ना। वो बच्ची बचपन में जब वो छोटी थी हमने इसको सब कुछ देखा। मेरी बेटी साथ ही पढ़ी लिखी है, साथ ही क्लास, साथ ही खाना पीना साथ ही रहता था इनका ना। हाँ ठीक है और शांति जगह आए तो बड़े ना हम तो खुशी थे अपन जैसा कि अपन गाँव की वो बेटी और आप कभी कम नहीं चाहे जितना भी चाहे सागलो वो अपने माता खाना कम नहीं चाहे कहीं भी काम कमा कर छोटो है बड़ो यहाँ भाई बंद काकी बोड़ी दादा कोई भी। प्रदेश की सबसे चर्चित जिला पंचायत सीटों में से एक नैनीताल सीट भी है। नैनीताल जिला पंचायत की 21 रामडी आनसिंह पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया एक बार फिर से मैदान में हैं। चुनावी प्रचार के तहत बेला तोलिया अपने समर्थकों के साथ लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं। वहीं विपक्ष की ओर से बेला तोलिया पर क्षेत्र की उपेक्षा के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बेला तोलिया ने कहा कि विपक्ष को अपनी हार का अंदेशा सता रहा है, इसलिए वे झूठे आरोपों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता इन भ्रामक बातों से प्रभावित नहीं होने वाली। ये आज मैं ईसाई नगर में आई हूँ प्रचार प्रसार के लिए और यहाँ की निवासी भी मेरे साथ निकल रहे हैं। जिस जिस घर में जा रहे हैं वहाँ से मेरी बहनें मेरे साथ प्रचार में आगे निकल रही हैं। बहुत अच्छा यहाँ से समर्थन मिल रहा है। विरोधियों को अब भय सताने लगा है हारने का, और क्योंकि जो मेरे लिए वो दुष्प्रचार कर रहे हैं और उल्टी सीधी कई चीजें उन्होंने सामने लाई हैं, और फिर भी मेरी क्षेत्र की जनता ने भी उन्हें जवाब दिया है और उन्हें हार का डर है, इसलिए वो भोली भाली जनता को वर्गला रहे हैं। पर मेरे क्षेत्र की जनता पढ़ी लिखी है, वो समझ सकती है और समझदार है। उन्हें पता है कि किसने कार्य किया है, किसने कार्य नहीं किया है। और बात आती है कि जो मेरे विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र सीली जिला पंचायत सीट पर प्रत्याशी क्षेत्र भ्रमण कर अपना विजन जनता के आगे रखते हुए अपना दमखम दिखा रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन और जनसभाएं आयोजित कर प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। सीली जिला पंचायत सीट से चुनावी मैदान में उतरी राधा कंडारी ने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जो अन्य प्रत्याशी हैं वह अन्य वार्ड से यहां चुनाव लड़ने आए हैं, ऐसे में उनकी हार जनता की हार होगी। कहा कि वे पहले भी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, ऐसे में उनके जो है छूटे हुए कामों को पूरा करना भी उनकी प्राथमिकता में शुमार है। सीट पे जो कि सीली मल्ली जिला पंचायत सीट है, यहाँ पे जो पूर्व में यहाँ पे सदस्य रह चुकी है श्रीमती राधा कंडारी, ये चुनाव लड़ रहे हैं। बेसिकली
क्षेत्र की जनता जो चाहती है उससे जुड़ के, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ के हम चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे जन मुद्दों की बात आती है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 13 इंटर कॉलेज हैं, 9 हाई स्कूल हैं, 21 यहाँ पे हमारे हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेज हैं। वहाँ पे पिछले 10 सालों से कहीं किसी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नहीं है और कहीं पे भी टीचर नहीं थे। हमने इसके लिए 3 सारे जो पीटीए के अध्यक्ष होते हैं और महिला शक्ति, मातृ शक्ति के माध्यम से 3 दिन लगातार यहाँ पे बीओ ऑफिस में इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। और प्रचार प्रसार हम लगे हुए हैं चुनाव पे और हम जन मुद्दों को लेकर लगे हुए हैं। पिछली बार मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, उस दौरान कुछ काम मेरे छूट चुके हैं। उन कामों को, क्योंकि कोविड आ गया तो कोविड काल में हम 2-3 साल काम नहीं कर पाए, तो लोगों का आक्रोश है, उनको हम बोल रहे हैं कि हम इस बार अगर आप हमें सहयोग देते हैं तो इस बार हम उन कामों को करेंगे। और जहां तक प्रमुख साहब की बात है, प्रमुख साहब ने अपने स्तर पे किया। मैं स्वतंत्र इस चुनाव में मैंने प्रमुख साहब का ना पोस्टर लगवाया और न मैं उनको लेके प्रचार कर रही। वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ। तो जैसे अब लोगों ने अपने पतियों के पोस्टर पे अपने पतियों की फोटो लगा रखी है, तो मैंने एज ए प्रमुख भी मैंने उनकी फोटो नहीं लगवाई है। तो मैं स्वतंत्र हूँ इस चुनाव में अपने उससे लड़ने के लिए। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई थी। बता दें कि दरअसल कोर्ट ने प्रत्याशियों के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने के चलते लगाई थी और अब इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी राजनीति तेज होते हुए नजर आ रही है, जिस पर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि कोर्ट की ओर से जिस तरह निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई गई है वह बिल्कुल सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो वह चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता। इसमें जो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई वो सही लगाई सरकार को, क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को 2-2 जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक बार एक जगह होना चाहिए। तो और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन बनेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, हमारे जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, हमारे प्रधान लोग बनेंगे, क्योंकि सबसे पहली जो सीढ़ी होती है पंचायत चुनाव की होती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।